आखिर फैसले की घड़ी आ ही गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने एक बड़ा प्रस्ताव या कहा जाए तो शर्त रख दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार आरसीपी सिंह चुप रहे। इनकी चुप्पी के पीछे कई बातें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि वो सामंजस्य बिठाने में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। जिस तरह से लगातार एनडीए में हलचल मची हुई थी, उसके बाद आरसीपी सिंह की चुप्पी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो पिस रहे थे। लेकिन जिस तरह से अचानक उपेंद्र कुशवाहा आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा आते ही धमाकेदार भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं और कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से डिमांड रख देते हैं। अब ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह के अध्यक्ष रहते हुए बहुत सारी बातें अब चुप रह करके नहीं कही जा सकती हैं। आरसीपी सिंह को सामने आना पड़ा। उन्होंने धड़ाधड़ बिहार में कई मीटिंग की और मीटिंग के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ा शर्त रख दिया। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि इस शर्त के पीछे नीतीश कुमार की कितनी स्वीकृति है, क्योंकि नीतीश कुमार शुरू से ही जब से चुनाव जीत करके 2019 का लोकसभा आए हैं, तब से वो भारतीय जनता पार्टी से अलग ही अपना मिजाज रखे हुए हैं। आपको पता है कि 2019 चुनाव जीतने के बाद जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो नीतीश कुमार ने किस तरह से रिएक्ट किया था और उसके परिणाम स्वरूप बिहार में भी उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया था। इन सब बातों के बाद अब आरसीपी सिंह सामने आए हैं और उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आरसीपी सिंह की चुप्पी तोड़ने के बाद आपको बता दें कि बिहार सहित भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती में कहीं ना कहीं अब एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह ने अपना प्रस्ताव रखते हुए, अपनी डिमांड रखते हुए शर्त रख दिया है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि संसद के मानसून सत्र के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो। और हमने पहले भी आपको बताया था कि इसकी आहट सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी कर रहे हैं। ये भी बात हमने आपको बताया था। इसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चा ज़बरदस्त चल रही थी कि आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में एलजेपी और जेडीयू दोनों के शामिल होने की पूरी संभावना बन रही है। हालांकि इन सब बातों को लेकर के अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये बात कह करके कहीं ना कहीं अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। हालांकि नीतीश कुमार ने अब तक दो मंत्रिमंडल बनने और मंत्रिमंडल विस्तार के बीच में कुछ भी नहीं कहा था और मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया था। लेकिन मीडिया के सामने संक्षिप्त बातचीत में आरसीपी सिंह ने कहा कि एनडीए में शामिल सभी दलों को सम्मान मिलना चाहिए। सभी दलों को सम्मान मिलना चाहिए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उन्हें शायद अब एलजेपी से गुरेज नहीं होगा केंद्र में। इन सारी बातों के बीच आप सभी जानते हैं कि 40 सीटों वाले बिहार विधानसभा में 17 सीटों पे दोनों चुनाव लड़े थे और 6 सीटें रामविलास पासवान की एलजेपी को गया था। इसमें 6 सीटें एलजेपी ने जीती थी, 17 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई थी और 16 सीटें जदयू ने जीती थी। उसके बाद सरकार का गठन हुआ था, लेकिन अपने आप को मंत्रिमंडल से बाहर रखा था जदयू ने, जबकि रामविलास पासवान की पार्टी में रामविलास पासवान को मंत्रालय मिला था। लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद बार बार ये बात कही जा रही थी कि उनके पुत्र चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा। लेकिन जिस तरह से जदयू के बीच में खटपट हुई, उसे लेकर के मामला अटक गया था। अब इन सब बातों पर अचानक से जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा एक्टिव हुए हैं जदयू में, आरसीपी सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। और उनकी चुप्पी का क्या असर होता है, क्या नीतीश कुमार की सहमति है, एक बार फिर हम आपको कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार की सहमति है। खटपट के बीच में एक नया शगुफा छोड़ दिया है आरसीपी सिंह ने। शायद ये एनडीए गठबंधन के लिए थोड़ा मुश्किल भरा वक्त हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।